एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है जब बायु अंदर चली जाती है, जिससे जाओलॉन्ग जी उदास हो रहा होता है। देन वो पॉलीथीन को उठाने लगता है, तभी अंदर से बायु कुछ सब्जियां लेकर आती है और कहती है इन्हें थैली में डालो, मेरे हाथ खाली नहीं है। जिसे जाओलॉन्ग जी उन्हें थैली में डालता है, तभी बायु कहती है हमेशा रैमेन खाना बंद कर दो, जिसे जाओलॉन्ग जी उसे ही देखने लगता है। तभी बायु कहती है क्या मैंने अभी तुम्हें माफ़ नहीं किया है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। देन जाओलॉन्ग जी कहता है शुक्रिया, बाय बाय। फिर वह जाने लगता है, तभी पीछे से बायु बुलाती है और कहती है जाओलॉन्ग जी। देन वो हाथ कर कर बुलाती है। फिर जाओलॉन्ग जी जाता है जहाँ बायु उसे एग का पॉलीथीन देती है। देन वो उसे लेकर चला जाता है। वही बायु मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ ली बार बैठा उस वीडियो गेम की डीवीडी को देख रहा होता है, तभी वहाँ जाओलॉन्ग जी आता है जो उसके हाथ में वीडियो गेम देखकर कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। ली कहता है इसे तुम्हारे बैटरी दोस्त ने फेंका था। जिसे जाओलॉन्ग जी अपने मन में कहता है स्योंग जुन। तभी ली उसका माइंड रीड कर कर कहता है उसका नेम स्योंग जुन है। तभी जाओलॉन्ग जी से कहता है चलो। फिर ली उस वीडियो गेम को बॉक्स में रख देता है और जाओलॉन्ग जी के साथ चला जाता है। उसके बाद हमें स्योंग जुन को दिखाया जाता है जो किसी को फोन मिला रहा होता है। तभी वहाँ बिग आता है जो उसे कहता है तो तू मुझे स्कूल में अनदेखा कर रहा है और छुट्टी के दिन अकेले घूम रहा है, बता क्या चल रहा है। देन स्योंग जुन अपने बैग से पैसों का पॉलिथीन निकालता है और कहता है ये एक महीने का तेरा $1500, लगभग 100 दिन। इन पैसों को देखकर बिग हैरान हो जाता है और कहता है ओ तेरी। स्योंगजुन कहता है गर्मियों की छुट्टियों से लास्ट सेमेस्टर तक जो तू सभी से रोज मांगता था और उन्हें तंग करता था, ये रहे तेरे $1550, देख ले। जिसे बिग ले लेता है और खुशी से कहता है तू बहुत हिसाब रखता है। स्योंगजुन कहता है ध्यान से गिन लेना। बिग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा बंदा हूँ। स्योंगजुन कहता है ये जाओलॉन्ग जी की तरफ से है, अब उसे और परेशान मत करना। बिग कहता है खैर ये मेरे मन के ऊपर है, बाय बाय। देन वो चला जाता है। उसके बाद हमें जाओलॉन्ग जी और ली को दिखाया जाता है जहाँ जाओलॉन्ग जी गरम गरम खाना ली को बाथटब में बैठे खिला रहा होता है, जहाँ ली बड़े मजे से खाने को एंजॉय कर रहा होता है। तभी ली भी उसे खिलाता है जिसे जाओलॉन्ग जी कहता है सब्जियां ज्यादा खाओ तुम। ली कहता है नहीं। देन जाओलॉन्ग जी वह उस बाइट को खा लेता है। ली कहता है ये क्या है। जाओलॉन्ग जी कहता है न्यूडल्स। ली कहता है तो फिर तुम मेरे लिए कुछ न्यूडल्स क्यों नहीं बनाते। देन जाओलॉन्ग जी बनाता है। फिर ली कहता है वो लड़का जिसका नाम स्योंगजुन है। तभी जाओलॉन्ग जी अपने मन में कहता है मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, जिसे ली चुप हो जाता है। फिर जाओलॉन्ग जी कहता है दरअसल मैं हमेशा तुमसे कुछ पूछना चाहता था। ली कहता है पूछो। जाओलॉन्ग जी कहता है तुम्हें इंसानों की भाषा कैसे बोलनी आती है। ली कहता है क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। जाओलॉन्ग जी कहता है थोड़ी सी। ली कहता है तो क्या अगर मैं इंसानी भाषा बोलूँ तो अजीब है। जाओलॉन्ग जी कहता है अजीब नहीं है, क्या एक फिनिक्स दूसरी भाषा बोल सकता है। तभी ली कहता है अगला सवाल। जाओलॉन्ग जी कहता है तुम लोग अपनी दुनिया में जेंडर को अलग कैसे करते हो, क्या जलपरी और जलपुरुष होते हैं। ली कहता है असल में ये इंसानों की जैसा होता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं। पैसे की कोई धारणा नहीं है, लेकिन जब ताकत की बात आती है, अगर वो ताकतवर हुए तो उनके पास ज़्यादा ताकत होती है। क्या तुम्हें मेरे गहरे शब्द समझ आ रहे हैं। जाओलॉन्ग जी कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। ली कहता है तुम्हारे और स्योंगजुन के बीच आखिर हुआ क्या है। जाओलॉन्ग जी कहता है तुम उसी बात को लेकर बैठे हो। ली कहता है तुम्हें खुश होना है ताकि मैं समुद्र में जा सकूं। मैं बता सकता हूं कि तुम उसकी वजह से ना खुश हो, तो मुझे तुम्हें खुश करना है। जाओलॉन्ग जी कहता है उसके बारे में बात करूंगा तो दिमाग खराब होगा। हाल ही में वो देन हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओलॉन्ग जी और उसके दादाजी दोनों साथ में टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। जाओलॉन्ग जी कहता है दादाजी मैं स्योंगजुन के घर होमवर्क करने जा रहा हूँ। जहाँ वो जाता है, तभी पीछे से उसके दादाजी कहते हैं आज तुम्हारे सर ने फोन किया था। जाओलॉन्ग जी कहते हैं किस लिए किया, क्या कहा। उसके दादाजी कहते हैं उन्होंने कहा कि तुमने अपने किसी दोस्त के होमवर्क में नकल करने में मदद की। बड़ी बात तो ये है तुमने गलत आंसर लिखे। मैं ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जो तुम कर रहे हो उसे तुम अच्छे से समझो। जाओलॉन्ग जी कहता है मैं समझता हूँ, अब ठीक है। इतना कहकर वह चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जाओलॉन्ग जी स्योंगजुन के घर पर उसके साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है, जहाँ वह कहता है ओए बेवकूफ तू ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ यहाँ ला। स्योंगजुन कहता है तू नहीं खेल सकता, इससे मुझसे मत छीन। देन स्योंगजुन हार जाता है। तभी वह कहता है तो तू खेल, देखता हूँ कितना अच्छा है। तभी जाओलॉन्ग जी के पास उसके दादाजी का कॉल आता है जिसे वह पिक करता है और कहता है हाँ दादाजी क्या हुआ। दादाजी कहते हैं क्या तुम स्योंगजुन के घर पर हो। जाओलॉन्ग जी कहता है जी, और कहाँ होऊंगा। उसके दादाजी कहते हैं अच्छा समझ गया, ज़्यादा देर मत करना, जल्दी घर आना। जाओलॉन्ग जी कहता है ठीक है बाय बाय। शीजोंग कहता है क्या हुआ। जाओलॉन्ग जी कहता है मैं घर जा रहा हूँ। शीजोंग कहता है तू जा रहा है। जाओलॉन्ग जी कहता है हाँ। शीजोंग कहता है क्या तुझे इस लेवल में पास ना होने का डर है, घर जा बाय बाय डरपोक। तभी जाओलॉन्ग जी को जोश आ जाता है और कहता है इसे मुझे दे वरना तेरी माँ को मारूंगा। स्योंगजुन कहता है तू मेरी माँ को मारेगा। जाओलॉन्ग जी कहता है हाँ। तभी स्योंगजुन चिल्लाकर कहता है माँ यहाँ ना, जाओलॉन्ग जी तुम्हें मारेगा। जिसे जाओलॉन्ग जी कहता है अबे साले ये क्या कह रहा है।
अब जाओलोंग जी बता रहा होता है, शीजोंग और मैं सुबह तक वीडियो गेम खेलते रहे। मैं उस रात घर नहीं गया। शीजोंग सोता रहा और स्कूल नहीं गया। वहीं स्कूल पहुंचकर पता चला कि मेरे दादाजी के साथ क्या हुआ है। सीन प्रेजेंट में आता है। जाओलोंग जी कहता है, मैं शीजोंग को दोष नहीं देता, खुद को देता हूँ। वहाँ रुकना मेरी मर्जी थी, इसलिए मैं दादाजी की मदद के लिए घर पर नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शीजोंग। तभी ली कहता है, समझ गया। जाओलोंग जी कहता है, क्या समझे? तुम हमेशा दूसरों के ख्यालों पर कान लगाकर रखते हो। ली कहता है, सबके नहीं, सिर्फ तुम्हारे। देन तभी ली कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी खुशी का ध्यान मैं रखूंगा। जिसे जाओलोंग जी कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं। ली कहता है, तुम ध्यान रख लोगे? तभी वह उसका गला पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी भी जुड़ी है। मेरे पास जिंदगी के सिर्फ 49 दिन है। तभी जाओलोंग जी कहता है, देन ली हाथ हटाता है। अब अगली सुबह हमें बिग को स्कूल में साइकिल पार्क करते दिखाया जाता है, जो पार्क करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ा शीजोंग अपने बैग से कटर निकालता है उसके टायर को पंचर करने के लिए। देन वो कटर लेकर टायर पर मारता है। मारने के चक्कर में उसका कटर टूट जाता है। तभी पीछे से उसे ली रोकता है। देन सेओंगजुन ली को कहता है, हेलो भाई। भाई तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? जहाँ ली हाँ में सिर हिलाता है। वहीं जाओलोंग जी पूल की सफाई कर कर थक जाता है, जो थोड़ा सा आराम करने लगता है। तभी वहाँ ली सेओंगजुन को पकड़कर उसके पास लेकर आता है, जहाँ सेओंगजुन कह रहा होता है, क्या कर रहे हो? तभी जाओलोंग जी उन्हें देखता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? देन ली कहता है, ये रही तुम्हारी खुशियाँ। जाओलोंग जी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ली कहता है, अगर इसने तुमसे माफी मांगी तो और तुम खुश हुए तो मैं इसे जाने दूंगा। जाओलोंग जी कहता है, माफी ऐसे नहीं मांगी जाती, ये आम नहीं है। ली कहता है, तुम आम नहीं हो, तुम कुछ मत बोलो। देन वो शीजोंग को कहता है, तुम भी बोलो। फिर सेओंगजुन कहता है, लोंग जी मैं। तभी ली उसे पोल में धक्का मार देता है, जिसे जाओलोंग जी कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ली कहता है, मैं इसे सजा देकर तुम्हें खुश कर रहा हूँ। देन वो सेओंगजुन को पानी में तैरते देखते हैं, जिसे ली जाओलोंग जी को कहता है, ये इतना छोटा है फिर भी तैर सकता है और तुम नहीं। जाओलोंग जी कहता है, अगर मैं तैर नहीं सकता तो तुम्हें क्या? ली कहता है, पिछली बार तुम्हें डूबने से किसने बचाया था? जाओलोंग जी कहता है, गलती किसकी थी? तभी ली कहता है, इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? देन वो उसे भी पूल में धक्का मार देता है। जहाँ वह कह रहा होता है, मदद करो, मेरी मदद करो। तभी शीजोंग पूल से बाहर निकलता है और कहता है, मैं कुछ लाता हूँ। फिर वह उसे स्विमिंग किक बोर्ड देता है और कहता है, ये लो। देन पानी में कूद कर वह उसे पकड़कर बाहर निकालता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर शीजोंग बैंड होता है और जाओलोंग जी को कहता है, मुझे लात मार। जाओलोंग जी कहता है, क्या मतलब है लात मार? शीजोंग कहता है, मुझे मार। जाओलोंग जी कहता है, तू पागल है क्या? शीजोंग कहता है, जब तक तू मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा तो मुझे थोड़ा सा मार सकता है। अब ऐसा 3-4 बार चलता है। फिर लास्ट में जाओलोंग जी शीजोंग को गले लगाता है। वहीं शीजोंग गले लगकर रोने लगता है और उसे कहता है, लोंग जी मुझे माफ कर दे, लोंग जी। जाओलोंग कहता है, वो तेरी गलती नहीं थी। तभी शीजोंग कहता है, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। फिर तभी जाओलोंग जी कहता है, अच्छा मुझसे थोड़ा दूर हट, ज्यादा मत चिपक। सेओंगजुन, बस हो गया, बस। सेओंगजुन, हो गया। अब उसे हटाने के चक्कर में सेओंगजुन पूल में गिर जाता है, जिसे सेओंगजुन कहता है, मुझे धक्का क्यों मारा? अभी तक तूने मुझे माफ नहीं किया। तभी सेओंगजुन हंसने लगता है और बाय बाय बोलकर चला जाता है। जहाँ सेओंगजुन कहता है, ओए मेरे लिए रुक, मेरे पास मेरा चश्मा नहीं है। ओए लोंग जी मेरे लिए रुक। अभी ये सब ली बाहर विंडो से देख रहा होता है। यहाँ पर ली ने उन दोनों की दोस्ती करवा दी होती है। देन ली डायरी पर देख रहा होता है कि अब कितने दिन रह गए हैं साथ में रहने के। फिर वह चला जाता है। वहीं हमें बिग को दिखाया जाता है, जो साइकिल स्टैंड से साइकिल उठाता है और घर जाने लगता है। रास्ते पर चलते ही वह नोटिस करता है कि टायर से ब्रेक नहीं लग रहा, यानी टायर काम नहीं कर रहे, जिससे वह परेशान होने लगता है। तभी उसके सामने एक वैन आ रही होती है, जिससे जाकर बिग टकराता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, जाओलोंग जी बिग के लिए सामान लेकर उससे हॉस्पिटल मिलने आया होता है। देन वो काउंटर पर जाकर पूछता है, हेलो सुनिए, क्या आप मुझे बिग यानी गाँव का रूम बता सकती हैं? फिर वह जाता है। देन वहाँ जाकर उसे सेओंगजुन दिखता है और उसे कहता है, तू यहाँ क्यों आया? सेओंगजुन कहता है, तूने मुझे ऐसे क्यों डराया? जाओलोंग जी कहता है, तूने डराया, यहाँ तू क्यों आया? सेओंगजुन कहता है, बिग। जाओलोंग जी कहता है, क्या वो तेरा भाई है या फिर अभी तेरे पास मौका है? सेओंगजुन कहता है, क्या हुआ है तुझे? भले ही वो कितना बीमार हो, मैं वो नहीं करूंगा। गाइज यहाँ वो उससे बदला लेने की बात कर रहा होता है। सेओंगजुन कहता है, मैं उसे देखने आया हूँ। तभी जाओलोंग जी कहता है, सेओंगजुन तू बदल गया है। सेओंगजुन कहता है, क्या? जाओलोंग जी कहता है, अब तू रहमदिल बन गया है। सेओंगजुन कहता है, बकवास। जाओलोंग जी कहता है, क्या तुझे थोंग सर ने जबरदस्ती भेजा है? सेओंगजुन कहता है, हम दोनों का साथ में अंदर होना ही बेहतर है, चल। जाओलोंग जी कहता है, ठीक है चल, अगर तू कहता है तो तू पहले जा, जिससे वह उसे ही धक्का मारता है। तभी वह दोनों देखते हैं, जहाँ बिग अपनी मॉम को कह रहा होता है, निकलो यहाँ से। जहाँ उसकी मॉम बाहर निकल जाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जरूर मैं यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ। बिग कह रहा होता है, मुझे आपकी देखभाल नहीं चाहिए, आप बस यहाँ शक्ल दिखाने आई हैं।
मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ आती, चली जाइए, दिखावा बंद कीजिए। उसकी मम कहती है रहने दो, तुमसे किसी और दिन मिलने आऊंगी। देन वो टिफिन फेंक कर मारता है और कहता है दोबारा मत आना, जाओ। देन वो जाने लगती है, तभी वे अपने सामने जाओ लॉन्गजी और सेओंगजुन को देखती हैं, जहाँ वो दोनों कहते हैं हेलो आंटी। उसकी मम कहती है हेलो हेलो बेटा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ उसकी मम उन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती है और कहती है ये ठंडा लो। दोनों कहते हैं शुक्रिया। उसकी मम कहती है बिग से मिलने आने के लिए शुक्रिया। दोनों कहते हैं कोई बात नहीं। उसकी मम कहती है मुझे खुशी है कि उसके स्कूल में दोस्त हैं। तभी सेओंगजुन जाओलॉन्गजी को कहता है वैसे हम दोस्त की गिनती में नहीं हैं। जिसे उसकी मम कहती है क्या? तभी जाओलॉन्गजी कहता है जी, उसके स्कूल में बहुत से दोस्त हैं, आखिरकार वो हमारा वफादार दोस्त है ना। देन तभी वह शीजोंग को हाथ मारकर कहता है ना, जिससे शीजोंग कहता है जी। तभी उसकी मॉम कहती है ओ मुझे खुशी है, मुझे लगा कि वो स्कूल में भी घर की तरह ही होगा। तुमने अभी उसका मेरे साथ बर्ताव देखा था ना, अगर उसका बर्ताव स्कूल में ऐसा ही होगा तो कौन उसका दोस्त बनेगा। जाओलॉन्गजी कहता हाँ सही कहा। सेओंगजुन कहता है हाँ वो तो बड़ा ही वो है, मेरा मतलब है बिग। वह आपसे इतनी बुरी तरीके से पेश क्यों आता है। उसकी मॉम कहती है जब वह 10वीं में था एक हादसा हो गया था, उसकी साथ वाली क्लास के लड़के के साथ लड़ाई हो गई थी और सबको अस्पताल ले जाया गया था। मैंने पहले उसके क्लासमेट्स के घाव का ध्यान रखा, शायद उसे जेलस हुआ होगा, वह बस ताकता गया। तभी जाओलॉन्गजी शीजोंग को हाथ मारता है कि केक मत उठा। उसकी मॉम कहती है जब मैंने ऊपर आकर देखा तो वह जा चुका था, तब से हमने ज्यादा बात नहीं की, शायद उसके बचपन की वजह से है, मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देने का समय ही नहीं मिला, इसलिए वह अब ऐसा है। तभी शीजोंग कहता है वह अपने पापा से भी साथ रहने के लिए कह सकता था। देन उसकी मॉम कहती है कुछ साल पहले ही उसके पापा के पेट में कैंसर होने की वजह से वह चल बसे, जिससे दोनों कहते हैं ओह सॉरी। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। दोनों कहते हैं कोई बात नहीं। उसकी मॉम कहती है बिग को सच में दोस्तों की ज़रूरत है, जहाँ दोनों सिर हिलाकर कहते हैं जी जी। उसके बाद हमें दोनों को बिग के रूम में जाते दिखाया जाता है, जहाँ दोनों देखते हैं कि बिग तो यहाँ नहीं है। तभी जाओलॉन्गजी कहता है क्या बिग डिस्चार्ज भी हो गया। शीजोंग कहता है बढ़िया, शायद उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। जाओलॉन्गजी कहता है हम इन तोहफों का क्या करें। शीजोंग कहता है इन्हें खा लेते हैं। तभी अंदर टॉयलेट से आवाज़ आती है, जो भी कहता है खाओ मेरे पिछवाड़े को। क्या खा लेते हैं, मैं टॉयलेट में हूँ, मुझे मदद चाहिए, मैं अपना पिछवाड़ा साफ नहीं कर पा रहा, जल्दी करो। जिसे दोनों परेशान होकर देखते हैं। बिग कहता है तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, बंद नहीं है। देन दोनों दरवाजा खोलते हैं, जहाँ बिग पू की आवाज़ें निकाल रहा होता है, जिससे दोनों नाक बंद करके कहते हैं उफ। तभी जाओलॉन्गजी कहते हैं नहीं 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 नहीं, तू मुझे अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए कह रहा है। बिग कहता है जल्दी कर। तभी शीजोंग उसे अपना टिश्यू पकड़ाता है और कहता है जल्दी कर, मैं मदद करता हूँ। देन तभी जाओलॉन्गजी खांसने लगता है और कहता है ठीक है, जहाँ वह साफ करने लगता है, जहाँ वह खुद से कह रहा होता है फक धत यार, क्या मेरी जिंदगी यहीं अटकी है और बेकार हो सकती है क्या। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।